नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। सबसे पहले बात ग्वालियर की। ग्वालियर में हो रही RSS की बैठक को लेकर लोकसभा चुनाव के मद्देनजर इसे अहम माना जा रहा है। दरअसल RSS अब तक बैकफुट पर नजर आ रहा है और बीजेपी को कवर देने का काम करता रहा है, लेकिन मोदी सरकार के आने के बाद सरकार की नीतियों को लेकर वो फ्रंट फुट पर नजर आई है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि खुद बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह इस बैठक में शामिल हुए हैं। अमित शाह संघ प्रमुख मोहन भागवत और भैयाजी जोशी समेत संघ के बड़े नेताओं से अलग से चर्चा कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव से पहले ग्वालियर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का बड़ा मंथन चल रहा है, जिसमें देश के मौजूदा हालात से लेकर चुनावी चर्चा तक हो रही है। हालांकि चुनावी चर्चा से संघ के नेता इनकार कर रहे हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव में बीजेपी के लिए यह बैठक कितनी अहम है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि खुद बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह इस बैठक में शामिल हुए हैं। शाह की संघ प्रमुख मोहन भागवत और भैयाजी जोशी के साथ गोपनीय बैठक भी होनी है, जिस पर सबकी नजरें टिकी हैं। बताया जा रहा है कि संघ की ओर से बीजेपी को खास दिशा निर्देश मिल सकते हैं। वहीं RSS किसी तरह बीजेपी के लिए जमीन तैयार करेगी, इस पर भी चर्चा हो सकती है। इधर संघ ने एयर स्ट्राइक को लेकर सबूत मांगने वालों पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। तो अपने देश के कुछ लोगों को यदि लगता है वो उनके देशभक्ति और विश्वास के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देगा। ऐसा है तो पहले कई ऐसा हर चीज को कोई सबूत मांगने के लिए गए थे क्या? पहले ये सबूत मांगना वगैरह जो है, तो इसलिए ना अगले बार करते समय उनमें से किसी को साथ में लेके जाना ठीक रहेगा। RSS की बैठक में ये बात भी सामने आई है कि राम मंदिर निर्माण पर सुप्रीम कोर्ट का अब तक का अनुभव अच्छा नहीं रहा है। संघ की ओर से कहा गया है कि बेहतर होता सुप्रीम कोर्ट सबरीमाला देवस्थान और राम मंदिर मामले में धर्म विशेष के लोगों की राय लेता। संघ ने मोदी सरकार के कामों की सराहना भी की। ये कहा गया कि संघ हमेशा बेहतर सरकार का समर्थन करता है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिवेदन में जो कहा है वो स्पष्ट है। सुप्रीम कोर्ट इस प्रकार के संवेदनशील और एक विशेष परंपरा के धार्मिक विषयों के संदर्भ में करते समय उनसे संबंधित लोगों से भी बात करनी चाहिए। इधर बैठक में भारतीय कुटुंब व्यवस्था पर प्रस्ताव पारित कर दिया गया है। साथ ही आजाद हिंद सरकार के 75 साल पूरे होने पर देश भर में वर्ष भर आयोजन को लेकर भी वक्तव्य जारी किया गया है। साथ ही इस बात पर भी चर्चा हुई कि देश की जनसंख्या निर्धारित होनी चाहिए। इस पर एक पॉलिसी, एक एजेंडे के रूप में भी काम होना चाहिए। नासिर गौरी, IBC 24, ग्वालियर। तो इधर मध्य प्रदेश में बीजेपी ने कांग्रेस सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी ने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए धिक्कार दिवस मनाया। इस दौरान पार्टी के दिग्गज चेहरे सड़कों पर उतरे और प्रदेश में धरना प्रदर्शन के साथ ही कलेक्ट्रेट का घेराव किया और गिरफ्तारियां दी हैं। इंदौर में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मोर्चा संभाला और इस दौरान उन्होंने सरकार पर जमकर निशाना साधा। शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश सरकार पर जन कल्याणकारी योजनाएं बंद करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सिर्फ तबादला उद्योग चल रहा है। शिवराज सिंह चौहान ने चेतावनी दी है कि अगर बीजेपी के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों का अपमान किया गया तो वो ईंट से ईंट बजा देंगे। उन्होंने मंच से एक बार फिर कहा कि टाइगर अभी जिंदा है। भोपाल में प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष राकेश सिंह के नेतृत्व में बीजेपी ने धरना प्रदर्शन और कलेक्ट्रेट का घेराव किया। बीजेपी ने सरकार पर किसानों, युवाओं और समाज के विभिन्न वर्गों के साथ धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया। जबलपुर में नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव की अगुवाई में बीजेपी ने विरोध प्रदर्शन किया। गोपाल भार्गव ने सरकार को हर मोर्चे पर फेल बताकर खासकर किसान कर्ज माफी योजना और कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। ग्वालियर में पार्टी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय बीजेपी का धरना प्रदर्शन जहां था वहां वो शामिल हुए। बीजेपी ने कलेक्ट्रेट का घेराव किया और इस दौरान जमकर धक्का मुक्की भी हुई है। कैलाश विजयवर्गीय ने भी किसान कर्ज माफी के सरकार के फैसलों पर सवाल उठाया। तो संघर्ष जारी है जनता का, अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे। किसान का कर्जा सही में माफ करो। 2100 रुपया कुंटल गेहूं पे दो, 500 रुपया कुंटल सोयाबीन के दो, 500 रुपया कुंटल मक्का के दो, प्याज के 800 रुपया कुंटल दो। जो बोनस दिया है हर फसल पे देना था वो बोनस दो। इस सरकार ने कफन तक नहीं छोड़ा। भोपाल की इस पवित्र धरती पर भी किसानों के हित में जो केंद्र की सरकार ने निर्णय किए थे, मध्य प्रदेश में जो शिवराज जी की सरकार ने निर्णय किए थे, उनको कमलनाथ जी के नेतृत्व वाली कांग्रेस की सरकार
उन सारी योजनाओं को रोक रही है, बंद कर रही है। जिनकी दम पर किसानों की, नौजवानों की दम पर सरकार बनी है, इसी बात का प्रतिकार करने के लिए, विरोध करने के लिए, सरकार को जगाने के लिए जिला स्तर पर कार्यक्रम कर रहे हैं। प्रदेश के सभी 52 जिलों में कार्यक्रम संपन्न होंगे। इधर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर जमकर आरोप लगाए। शिवराज के टाइगर अभी जिंदा है वाले बयान पर कैबिनेट मंत्री जीतू पटवारी ने पलटवार किया है। जीतू पटवारी ने चुटकी लेते हुए कहा है कि शिवराज सिंह अच्छे इंसान हैं, वो अपनी यूनि छोड़कर दूसरी यूनि में क्यों जाना चाहते हैं। दरअसल पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सरकार को चुनौती देते हुए कहा था कि वो जनता के साथ अन्याय नहीं होने देंगे और सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे। इस पर जीतू पटवारी ने कहा कि शिवराज सिंह चौहान 13 साल तक प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, ये भाषा उन्हें शोभा नहीं देती। दोपहर में आस्था में, मैं आज इंदौर की सभा में चुनौती और चेतावनी दोनों कांग्रेस और कमलनाथ को देना चाहता हूं। अगर भारतीय जनता पार्टी के निर्वाचित प्रतिनिधियों का अपमान किया, जनप्रतिनिधियों का, तो हम ईंट से ईंट बजा देंगे, कांग्रेसियों का सड़कों में धूमधाम। और ये मत समझ लेना कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता गुलाब जामुन है जो हर कोई खा जाएगा। अभी भी दम बाकी है, टाइगर अभी जिंदा है, छोड़ेंगे नहीं। जो 13 साल यहाँ का मुख्यमंत्री रहे हैं कि मैं कभी कहते हैं मध्य प्रदेश जाम कर दूंगा, कभी कहते हैं खंबे पे चढ़ के तारों को जोड़ दूंगा, कभी कहते हैं ईंट से ईंट बजा दूंगा, अब कहते हैं कि मंत्रियों को सड़क पे चलना भुला दूंगा। ये भाषा अलोकतांत्रिक। मेरा तो निवेदन उनसे ये है, पहले भी मैं कह चुका हूँ और अब अंतिम बार बोल रहा हूँ कि वो इंसान अच्छे हैं, समझदार हैं, मुख्यमंत्री रहे, वो दूसरी योनि में जाने की कोशिश मत करें, मेरा उनसे आग्रह है। लोकसभा चुनाव के पहले मध्य प्रदेश की सियासत में आरोप प्रत्यारोप के दौर तेज हो गए हैं। एक और बीजेपी कांग्रेस सरकार के खिलाफ पूरे प्रदेश में धिक्कार दिवस मना रही है, तो वहीं कांग्रेस भी केंद्र सरकार पर पक्षपात का आरोप लगाते हुए हमलावर दिख रही है। कांग्रेस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज केंद्र सरकार और पूर्व की शिवराज सरकार पर जमकर हमला बोला। कांग्रेस मीडिया प्रभारी शोभा ओझा ने कहा कि हमारी सरकार वचन पत्र में लिखी हर बात को पूरा करने के काम में जुटी हुई है। हमने सरकार में आते ही किसानों का कर्ज माफ किया, उन्हें हाफ दरों पर बिजली उपलब्ध करा रहे हैं, जबकि भाजपा सरकार ने खाली खजाना सौंपा था। वहीं कांग्रेस मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष अभय दुबे ने मोदी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र सरकार 3 राज्यों में हुई हार को पचा नहीं पा रही है, जिसके चलते केंद्र ने मध्य प्रदेश के भावांतर योजना में मिलने वाले 1017 करोड़ की राशि रोक दी है। वहीं केंद्र से राज्य को मिलने वाले टैक्स में भी 2000 करोड़ की राशि कम कर दी है। किसान हो, युवा हो, सभी को अधिकार देने की लड़ाई लड़ रही है आदरणीय कमलनाथ जी की सरकार। वहीं बीजेपी पूरी तरह से जो दिवालिया हो चुकी है, धिक्कार किस चीज का मना रही है, समझ के परे है। अर्थात कैश बैलेंस सरकार के पास 0 था। जून से दिसंबर तक 4 बार आरबीआई के द्वार पर खड़े होकर पैसा मध्य प्रदेश को चलाने के लिए पूर्व की भाजपा की सरकार को लेना पड़ा। कमलनाथ जी की सरकार ने आते ही इन कठिन परिस्थितियों के बावजूद 50 लाख किसानों का लगभग 40,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफ किया है। किसानों के मुद्दों को लेकर मध्य प्रदेश में अब तक बीजेपी सरकार और कांग्रेस की घेराबंदी करती आई है, लेकिन आज कांग्रेस प्रवक्ताओं ने नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव के नाम ज्ञापन देकर केंद्र में अटकी भावांतर की राशि जारी करने की मांग की। कांग्रेस प्रवक्ता आज दोपहर नेता प्रतिपक्ष के बंगले पहुंचे, जहां नेता प्रतिपक्ष के मौजूद न होने से प्रवक्ताओं ने बंगले पर मौजूद कर्मचारियों को ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस ने ज्ञापन में कहा है कि केंद्र सरकार ने अब तक भावांतर योजना की राशि के 1000 करोड़ रुपए जारी नहीं किए हैं। नेता प्रतिपक्ष केंद्र सरकार से ये राशि जल्द ही जारी करवाएं। केंद्र सरकार जो कि विद्वेष की राजनीति के चलते मध्य प्रदेश को जो भावांतर का 1017 करोड़ रुपया है वो नहीं दे रहे हैं, तो वो दे, उसको तुरंत पहुंचाए।
मध्य प्रदेश में छात्र नेताओं की नेतागिरी पर अंकुश लगाने को लेकर जारी हुए उच्च शिक्षा विभाग के फैसले के बाद स्टूडेंट्स में अब खलबली मच गई है। दरअसल उच्च शिक्षा विभाग ने आदेश जारी कर विश्वविद्यालय और कॉलेजों में धरना प्रदर्शन, रैली और नारेबाजी करने पर प्रतिबंध लगा दिया है और ऐसा कुछ होने पर शांति भंग करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने इस आदेश का विरोध करते हुए इसे छात्रों के मौलिक अधिकारों का हनन बताया है। इसे लेकर एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने आज उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी का घेराव कर फैसला वापस लेने की मांग को लेकर यूनिवर्सिटी में ज्ञापन सौंपा है। हालांकि शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी ने फैसले को सही बताया और कहा कि शिक्षा के मंदिर में अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाए। लगता है कि जो भी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वो इसीलिए फॉर्म किए जाते हैं ताकि यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में अगर कोई भी गलत काम चल रहा है टीचर्स से रिलेटेड, एजुकेशनल सिस्टम से रिलेटेड, तो हम वो डिमांड्स उठा सकें। और अगर उसी पर रोक लगा दी जाएगी तो हमारा तो अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा और किसी तरीके से कोई भी आवाज़ कैंपसेस में नहीं उठाई जा सकेगी, जो कि एजुकेशनल सिस्टम के लिए भी हानिकारक है। फोर्स से काम हो, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था में नहीं आता है। तो शिक्षकों का सम्मान हो, लोकतंत्र की शिक्षा हो, प्रदर्शन और ये व्यवस्था बने। हमारे सारे एजुकेशन में छात्र इकाइयाँ हैं, उनके लिए ज़रूरी है। पर मैं अनुरोध करता हूँ कि दोनों का समन्वय हो। ना हमने ये कहा है कि छात्रों को पे प्रतिबंध है, पर शिक्षकों का सम्मान है, ये ज़रूरी है। तंगहाली से गुजर रही मध्य प्रदेश सरकार ने नगरीय निकाय और सहकारी समितियों के बाद अब निगम मंडलों के फंड पर नजर गाड़ दी है। सरकार ने निगम मंडलों से बैंकों में जमा उनके करीब 2000 करोड़ की राशि मांगी है। इसके लिए सरकार ने बाकायदा निगम मंडलों को राशि सरकार के खजाने में जमा करने के निर्देश दिए हैं। हालांकि बदले में निगम मंडलों को उतना ब्याज मिलता रहेगा जितना उन्हें अभी बैंकों से मिल रहा है। दरअसल वित्तीय वर्ष का आखिरी बजट और लोकसभा चुनाव होने से सरकार को बाजार में कर्ज लेने में परेशानी आ रही है। इसी के चलते सरकार ने यह कदम उठाया है। इधर बीजेपी सरकार के इस फैसले को निगम मंडलों के खातों में डाका डालने जैसा बता रही है, तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि प्रदेश को कंगाल करने वाली बीजेपी को यह सवाल उठाने का भी हक नहीं है। मध्य प्रदेश की सरकार बैंकरप्सी के दौर से गुजर रही है। खुद के पूंजी वाले निगम हैं, उन सबका पैसा भी सरकार ले रही है। ये बहुत ही आर्थिक अनियमितता की निशानी है। इसका हम विरोध करते हैं और इस तरह की सरकार बहुत ज़्यादा अच्छे ढंग से मध्य प्रदेश में नहीं चल पाएगी। प्रदेश के नागरिक सारे समझ लें, बहुत भयंकर आर्थिक बदहाली के दौर से मध्य प्रदेश गुजर रहा है और ये भाजपा की करतूत है। इसको लगता है नैतिक अधिकार बीजेपी को है ही नहीं इस पर प्रश्न करने के। इस खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता राकेश चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राकेश, एक तरफ तो निगम की खुद हालत खस्ता है, ऊपर से निगम मंडलों की राशि सरकार चाहती है। सवाल यह है कि जब कर्जा आपके पास है, योजनाएं आप करते हैं, साथ ही साथ आप फ्री की योजनाएं ज़्यादा ले आते हैं, ऐसे में आपको कहीं तो कटौती करना पड़ेगी। लेकिन वो निगम मंडल जो सरकार की योजनाओं को नीचे तक पहुंचाते हैं, आखिर उनकी राशि लेने का क्या उद्देश्य है? देखिए विजय, वर्तमान में सरकार के खजाने की बात करें तो सरकार का खजाना पूरी तरह से खाली है और हालात ये हैं कि यदि वित्तीय वर्ष की बात करें तो 15 बार सरकार जो है कर्ज ले चुकी है और जो नई सरकार कांग्रेस सरकार की बात करें तो इतने कम समय में सरकार बाजार से जो है 5 बार कर्ज उठा चुकी है और करीब जो है 5000 करोड़ का कर्ज है सरकार ले चुकी है। लेकिन फिलहाल जो तमाम घोषणाएं पूरी करना है, जो चाहे हम जो वेतन वृद्धि की बात करें या फिर जो नई घोषणाएं की गई उसकी बात करना है, तो फिलहाल जो है सरकार का खजाना खाली है। और चूंकि कम समय में 5 बार कर्ज सरकार ले चुकी है और वित्तीय वर्ष की बात करें तो उसका आखिरी महीना है, तो ऐसे में सरकार का यह मानना है कि अब जो है बाजार से भी हो सकता है सरकार को कर्ज नहीं मिले। लेकिन पिछले कुछ दिनों जो वित्त विभाग है मध्य प्रदेश का, उसने तमाम निगम मंडलों को आदेश जारी किया था, उनसे पूछा था कि आपकी जो जमा पूंजी है बैंक खातों में, जो आपकी FD और तमाम जो बैंक है वहां पर आपका कितना पैसा जमा है, जिसका आकलन निकल कर आया है करीब 2000 करोड़
जो मध्य प्रदेश के तमाम निगम मंडल हैं उनकी राशि जमा है। और अब जब ये वित्त विभाग को जानकारी लग चुकी है तो अब ये निर्देश दिए गए हैं कि जो निगम मंडलों की राशि है वो सरकार के खजाने में जमा करें। हालांकि उनको ये आश्वासन दिया गया है कि जो बैंक से आपको कर्ज मिल रहा था, जिस दर पर मिल रहा था, सरकार उसी दर पर जो है निगम मंडलों को देगी। इस तरह के जो है फिलहाल निर्देश जारी किए गए, लेकिन चूंकि अभी लिखित में आदेश जारी नहीं हुए हैं और लिखित में आदेश जो है जारी होना बाकी है, लेकिन उनको सूचना जरूर कर दी गई है निगम मंडलों को कि आपको ये राशि जो है सरकार के खजाने में जमा करना है। और दूसरी बात करें तो निगम मंडल की जिस तरह से पूरे भंग हुए थे, वहां पर या तो प्रशासनिक अधिकारी है या फिर विभाग के मंत्री हैं, वो उन निगम मंडलों के मुखिया है। तो ऐसे में सरकार को बड़ा आसान लग रहा है कि या तो जो है प्रशासनिक अफसर हैं या फिर सीधे मंत्री उन विभागों के जो है मुख्य कर्ता धर्ता है। तो ऐसे में निगम मंडलों से राशि लेने में सरकार को बड़ी आसानी होगी। तो इस तरह की यह पूरी तैयारी जो है की जा रही है। लेकिन सवाल वही है कि जब निगम मंडलों की जो राशि जिसके लिए कोई नई योजना लॉन्च की जाती है या फिर कभी जो है अप्रिय स्थिति बनती है, तब ये इस राशि का उपयोग किया जाता है, या फिर जो नई सौगात जो तमाम निगम मंडल अपने कर्मचारी के साथ मध्य प्रदेश की जनता को देते हैं, तो ये राशि यदि पूरे सरकार के पास चली जाएगी तो निगम मंडल साफ तौर पर है कंगाल हो जाएंगे। पूरी जो जमा पूंजी है उनके पास अब तक की 2000 करोड़ का आकलन किया गया है कि चाहे तमाम निगम मंडलों की बात करें 2000 करोड़ टोटल जो उनके पास जमा पूंजी है। और ये सरकार जो है राशि अपने पास लेकर इसको जो है इससे के जरिए आगे का जो पूरा सेटलमेंट है, पूरा खर्चा है या फिर तमाम योजनाओं की जो राशि जारी करना है उसके जरिए करेगी। लेकिन ये बिल्कुल निश्चित तौर पर साफ है। जिस तरह से हम बीजेपी की बात करें तो उसने एक सवाल उठाया था कि जब जो कर्जा माफी की जा रही है उसमें सहकारी समितियों से राशि क्यों ली जा रही है। ये निश्चित तौर पर अब जब पूरा ये मामला है तो बीजेपी इस पूरे मामले को जोर शोर से उठाएगी। लेकिन सवाल यह है कि जो निगम मंडल है, निगम मंडल यदि अपनी पूरी राशि सरकार के खाते में जमा कर देते हैं तो फिलहाल जो है निगम मंडल जो है कंगाल हो जाएंगे। लेकिन सरकार का कहना है कि चूंकि अभी वित्तीय जो है बजट जो है इस बार के अनुपूरक बजट केवल लाया गया था, बजट नहीं लाया गया है। और जब बजट लाया जाएगा तो बाकायदा जो निगम मंडल हैं उनको किस तरह की जो है राशि चाहिए, किन किन उद्देश्य के लिए चाहिए, किन किन प्लानिंग के लिए चाहिए, उस पर विचार किया जाएगा। लेकिन फिलहाल जो है सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है कि निगम मंडलों की जो राशि है सरकार के खजाने में जमा की जाए। जी विजय, शुक्रिया राकेश इस तमाम बातचीत के लिए। तो एक तरफ प्रदेश कर्जे में छोड़कर पिछली सरकार चली गई है, नई सरकार ने कर्जा माफ कर दिया है, और दूसरी तरफ निगम मंडलों की राशि जो है वो सरकार चाहती है। मध्य प्रदेश में हालात किस तरह के होंगे ये आने वाले समय में और भी बेहतर स्पष्ट होता जाएगा आगे आगे। इधर मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग का आरक्षण अब 14% से बढ़कर 27% हो गया है। राज्यपाल से मंजूरी मिलने के बाद प्रदेश में ओबीसी वर्ग के लिए 27% आरक्षण लागू हो गया है। लोकसभा चुनाव से पहले सरकार के इस मास्टर स्ट्रोक पर बीजेपी सवाल उठा रही है। बीजेपी विधायक विश्वास सारंग का कहना है कि कांग्रेस एक बार फिर लोकसभा चुनाव से पहले जनता को झुंझुना पकड़ाने का काम कर रही है। कांग्रेस सिर्फ पेपर पर घोड़े दौड़ा रही है, जमीन पर कुछ नहीं उतर रहा है। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार को अगर आरक्षण देना ही है तो सारे वर्गों को दे, सामान्य वर्ग के लिए भी 10% आरक्षण लागू हो। इस पर नगरीय प्रशासन मंत्री जयवर्धन सिंह ने कहा कि सामान्य वर्ग को भी 10% आरक्षण जल्द ही दिया जाएगा। जैसे मैंने कहा है हमारे सीएम साहब हर वर्ग के लिए संवेदनशील हैं, और चाहे वो ओबीसी वर्ग हो चाहे वो सामान्य वर्ग हो, हर वर्ग को सही अवसर दिया जाएगा। और जहाँ तक मुझे पता है कि जो सामान्य वर्ग का भी 10% का जो इसमें है उसका भी बहुत जल्द उसमें भी आपको आदेश मिल जाएंगे। कांग्रेस की सरकार लोकसभा चुनाव में केवल झुंझुने पकड़ाने वाली सरकार साबित हो रही है। आरक्षण देना था, आरक्षण दे, पर सवर्णों को भी दें, आरक्षण दे, ओबीसी को भी दे, आरक्षण दे, एससी एसटी को भी दे। बात ग्वालियर की करेंगे। ग्वालियर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर सभी वर्गों की महिलाओं ने विशाल रैली निकालकर शक्ति प्रदर्शन किया। रैली में सभी सहकारी, राजनीतिक और सामाजिक संस्था के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। रैली की शुरुआत महाराजा बाड़े से की गई, जो शहर के विभिन्न मार्गों से होती हुई पड़ाव स्थित महारानी लक्ष्मीबाई की स्टेच्यू के सामने तक पहुंची, जहां रैली का समापन किया गया। रैली में शामिल हुई समाज सेविका डॉक्टर रुचि ठाकुर के अनुसार रैली में हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। रैली का उद्देश्य लोगों के मन में नारी के प्रति सम्मान की भावना को बढ़ाना है, साथ ही नारी के लिए सुरक्षा को लेकर लोगों को जागरूक करना है। पहली महिला सम्मान दिवस है चूंकि आज 8 मार्च, तो हमारी महिलाएं जितनी ग्वालियर में हैं हर वर्ग से, उनके सम्मान में ये रैली हम लोगों ने निकाली है। इसमें कोई झांकियां नहीं है, किसी भी तरह की कोई मतलब स्टैच्यू कुछ भी नहीं है। मेन मोटिव, हम फैशन भी हैं, हम डॉक्टर भी हैं, हम वकील हैं, हम हर प्रोफेशन में जा चुके हैं, और मतलब कोई ऐसा वर्ग नहीं है
पुलिस है हमारे साथ, डॉक्टर्स हैं, वकील हैं, इंजीनियर्स हैं, फैशन है। तो एक ही मैसेज है हमारी ग्वालियर की जनता को कि बेटियों को कोख में ना मारे। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।